हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिवाइन जेई। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक लॉगरिथम। एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे जेई मैथमेटिक्स का। इंटरेस्टिंग है, इजी है और जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और पूरे कैलकुलस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो भाई साहब, अगर आप जेई एस्पिरेंट हो ना, तो इस टॉपिक को अच्छे से करना। हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मेंस के, एडवांस के, और साथ में कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बस आपको सारे का सारा लेक्चर ध्यान से सुनना है और साथ में जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो खुद से सोल्व करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर लोगरिथम की डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशंस क्या होती है, लोगरिथम फॉर्म क्या होती है किसी भी नंबर की, उसके बाद में उसका डोमेन क्या होता है, कब कब वो डिफाइंड होता है लोगरिथम, वो डिस्कस करेंगे। फिर कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज है वो डिस्कस करेंगे, कुछ उनके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करने वाले, दैट इज प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे और आज का लेक्चर हम फिनिश कर देंगे ये सब करके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोगरिथम। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ए रेज़ टू पावर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 7 लिखोगे तो 7 की पावर 1 लिख दो, ठीक है। 12 कोई बड़ा नंबर जैसे 25 ले तो 5 की पावर 2 लिख दो। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए पावर एक्स की फॉर्म में। एग्री? ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो ए होता है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना एक्स, बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, राइट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया था। तो यार आप मेरे को एक बात बताओ, पूरे जेई मैथमेटिक्स के अंदर या फिर पूरे लाइफ की मैथमेटिक्स के अंदर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी लगता है कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, पावर के अंदर डिवीजन, इन सब चीजों से? तो ये जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है ना, वो थोड़ा सा गंदा लगता है। तो उसको इजी बनाने के लिए बेटा हम इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं। जस्ट इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। बेटा मैं इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं अपन, रीड ऐसे करते हैं बेटा, log n टू द बेस a, n टू द बेस a। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। ये बेटा बेस होता है, ये अपना नंबर होता है, ये अपना x होता है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, बोथ आर सेम, ठीक है। कई बार हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको लोगरिथम फॉर्म बोलते हैं। कई बार हम इसको ये लिखेंगे, कई बार इसको हम ये लिखेंगे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो ज्यादातर हम अपने मैथमेटिक्स में ये करने वाले हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो कुछ एफ एक्स है और यहाँ पे कुछ जी एक्स है, इज इक्वल टू कुछ मान लो कि कुछ एच एक्स है, राइट। तो मुझे क्या करना है, इस लो को हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा मैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है वो देखना। इसको मैंने ऐसे लिखा, अगर मुझे इसको ऐसे लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, सर ये जो आपने बेस में लिख रखा है ना, उसको, उसकी पावर आप ये कर दीजिए, उसकी पावर ये एक्स कर दीजिए, राइट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर जी एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा, जी एक्स इजकल टू एच एक्स की पावर एफ एक्स आ जाएगा। सही बोला क्या मैंने? या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, कि नंबर इज इक्वल टू, ओहो, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट इनसाइड। हाँ जी सर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्या भाई सही बात है क्या? सर बिल्कुल सही बात है। हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। आर यू ओके? या सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो भाई इसको सितारे लगा दो, ये बात बड़ी पावरफुल मैंने बोल दी है भाई। फ्लो के अंदर पूरा लोगरिथम खत्म हो जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया तो। क्या समझा आपने? पूरा लोगरिथम खत्म हो जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया तो। नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। ओके क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। चलो क्या आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ओके, 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे सर, हमें तो बताया नहीं कैसे कैलकुलेट करना है। अरे तो बेटा कोई बात नहीं, ये लोगरिथम फॉर्म है,
लोग हमें नहीं आता है, हमें तो पता भी नहीं है लोगरिथम होता क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना पता है और कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैंने बोला इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। एक्सपोनेंशियल तो बचपन से करते आए हैं। तो आप क्या करिए, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू, मैथमेटिक्स में और क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है। लेट द वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू x। तो आई कैन राइट एज 49 नंबर इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ बोलो, बेस की पावर राइट हैंड साइड, हियर बेस इज √7, और उसकी पावर कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। समझे क्या बात? सर बिल्कुल समझ गए। तो सर नंबर को क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकता हूं 7 रेस्ट टू पावर 2। ओ हो, ये कितना आ जाएगा, 7 रेस्ट टू पावर x by 2। बोथ आर बेस सेम, सो आई कैन से दैट 2 इज इक्वल टू x by 2, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 4। ओ हो, मजा ही आ गया सर। x इज इक्वल टू 4 मतलब x इज इक्वल टू 4 आने का मतलब इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही वीडियो पोस्ट कर लो, बाकी दोनों भी सोल्व कर लो। अरे कर ले, हाँ इधर देख रहे हैं मेरी तरफ, ठीक है। क्या करेंगे सर, इसको भी हम माना कि इसकी वैल्यू, जैसे हम ना बचपन में हिंदी मीडियम में बच्चे थे, ठीक है, मतलब जब कोर्स मतलब जब 10th क्लास में थे तब, तो हमारे मैथ्स वाले मैडम ऐसे बोलते थे, माना कि इसकी वैल्यू x के इक्वल है, और फिर बोलते थे कि x की वैल्यू ये आ जाएगी। वैसे ही हम कर रहे हैं कि माना कि इसकी वैल्यू x के इक्वल है। cos 60 कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। ओ हो, sin 30 कितना हो जाएगा, वो भी 1/2, उसकी पावर राइट हैंड साइड, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। बाप रे बाप सर, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। लोगरिथम तो सर बहुत आसान है ना, हाँ सच में आसान है, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको x के इक्वल मानेंगे, तो नंबर इज इक्वल टू, अरे एक लाइन बोल रहा हूँ, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, हैं अभी भी नहीं आ रहा? अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, है ना बेटा। ये कुछ होता है क्या, 7 की पावर 49, 99, 81, ठीक है, 4 होना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो कुछ और हो तो आप चेक कर लेना, बट आना तो 4 ही चाहिए, ठीक है। 81 इंटू 81 करके देखो, 8 64, ठीक है, 00 64, नहीं यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने, 49 इंटू 49 है ना, अगर 50 इंटू 50 करके हाँ सही है, 7 के पावर 4 ही होता है, पक्का यही होता है, वेरीफाई कर लिया मैंने, ठीक है। ये वाला दोनों कर लो आप, ये यहां पे दिक्कत हो सकती है, ये यहां पे दिक्कत नहीं होगी, करो। माना कि इसकी वैल्यू x के इक्वल है, x के इक्वल है तो हम x के इक्वल मान लेंगे, तो 125 इज इक्वल टू 5√5 रेज़ टू पावर x आ जाएगा सर। 125 को सर हम 5 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं ना, हाँ सर ठीक है, 5 पावर 1 5 पावर 1/2 आ जाएगा। ओ हो सर, बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देंगे सर, दिस इज बिकम 3/2, सो x कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। बाप रे बाप सर, मजा ही आ गया। x वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बोलो भाई क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलोगे आगे, हाँ जी। अब ऐसे ही आप इसको भी क्या करिए बेटा, लोग बेस में 2 माइनस √3, नंबर है 2 प्लस √3, आप इसको एक बार के लिए y के इक्वल मान लीजिए यार, है ना। सर इस बार y क्यों, मैं तो x ही मानू सर, ये भी ऐसे धोखा कर रही हूँ सर। अरे तो x के इक्वल मान ले यार, अब खुश है? हाँ अब खुश हूँ सर मैं, अब मजा आ गया सर मेरे को, अब अच्छा लग रहा है सर, ठीक है। x सही है, y कैसे मान लिया सही, ठीक है। अरे सर मजा नहीं आया सर, अब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। यहाँ बेस सेम नहीं है, यहाँ बेस अलग अलग है। अरे तो कोई बात नहीं, सेम बना ले, थोड़ा बहुत तो मेहनत कर ले, लेक्चर नंबर 1 2 देख लेते हो, थोड़ा सा सही हो जाएगा काम, ठीक है। हाँ 2 माइनस √3, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 माइनस √3, राइट, उसकी पावर आ जाएगा बेटा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 आ जाएगा, उसकी पावर आ गया x। तो बेटा यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस √3, उसकी पावर आ जाएगा माइनस का 1, इज इक्वल टू 2 माइनस √3, उसकी पावर आ जाएगा x। तो बेटा यहां से अपन ऐसे बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। कोई डाउट है क्या? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। अरे बाप रे, क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या? चलिए तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर अपन एक
बढ़िया क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो n इस बड़ी सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखते दिमाग खराब, सर ये क्वेश्चन अभी तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है सर, अभी वैसे ही ऐसे क्वेश्चन देने लग गए। गलत बात है सर, गलत बात है। कोई बात नहीं, जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं वो बात थोड़ा शांति से सोचिए। अभी मैंने आपको बताया क्या है कि लोग दिखे तो उसको हटा दो। जैसे मोड में हमने क्या सीखा कि जैसे मोड दिखेगा हम हटाया कैसे सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। और उसको हटाने के लिए हम क्या करते थे कि अंदर वाला पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, राइट। ऐसे लोगरिथम के अंदर हटाने के लिए एक ही तरीका है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? बेस की साइड, बेस की पावर राइट हैंड साइड टिका दो, साला कुछ नहीं बचेगा इधर, ठीक है। कितना आ जाएगा? log 1 प्लस log बेस में b, 1 प्लस log बेस में c, हा 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 हा, 1 प्लस log बेस में p एन कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? p a पावर 0 आ जाएगा, है ना। तो बेटा a पावर 0 से ये दोनों साइड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया। फिर से जब आप उधर जाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस log बेस में b और 1 प्लस log बेस में p n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? b पावर 0 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अरे सर अब समझ में आ गया गणित आपको, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस log बेस में p n इज इक्वल टू c पावर 0, राइट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सर ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि सर n की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू p पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। सो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया अपना? 1 के इक्वल आ गया। कोई डाउट है बेटा? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि द नंबर log 7 टू द बेस 2 इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर। अगेन आपका दिमाग देखते चौक, ये क्या? कुछ नहीं बताया आपने, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे? हमें तो आती नहीं है। अरे बेटा अभी तक बताया क्या हमने कि भाई इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसको x के इक्वल मान लो यार। मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू x के इक्वल है, राइट और नॉट, है ना। या फिर मैं मान लेता हूं कि प्राइम नंबर है यार, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, रैशनल नंबर है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो यार, ठीक है। p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो, मान लेते हैं। करते नहीं देखे, रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना होता तो कैसे करते थे? लेट रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, फिर बोलते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही करने वाले हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 2 पावर पी बाई क्यू, लिख दो सर। हाँ जी। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से बोलेंगे 7 पावर q इज इक्वल टू 2 पावर p आ जाएगा। बेटा यहाँ पे ना आपको बता देता हूँ, p और q जो है ना वो बेसिकली इंटीजर होता है। इंटीजर होता है तो भाई 2 की पावर p करोगे तो वो तो बेसिकली या तो क्या आएगा 2 की पावर ऐसे कुछ आएगा ना, 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर प्लस माइनस 1 हो गया, 2 की पावर प्लस माइनस 2 हो गया, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 पावर 0, 7 पावर प्लस माइनस 1, 7 पावर प्लस माइनस 2, ऐसे चलता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई ये सर कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये 2 की पावर में चलेगा, ये 7 की पावर में चलेगा। केवल एक जगह हो सकता है जब जीरो बन जाए, बट जीरो मैंने गलती से लिख दिया। जीरो बेसिकली पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है ना, तो क्यू कभी जीरो बनता ही नहीं है, मतलब, ठीक है। हाँ पता ही होगा आपको, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये ऑलवेज इरेशनल नंबर आ जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अरे सर जबरदस्त मजा आ गया, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक चीजें करते हैं, वेरी बेसिक चीजें, बड़ी काम की चीजें। ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि अगर आप बेस कुछ भी ले लो, बट अगर आपने नंबर 1 ले लिया ना बेटा, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 आती है। ओ हो, बड़ा शानदार रिजल्ट है। बेस कुछ भी ले लो, बेस कुछ भी ले लो, ओ हो, नंबर हमेशा क्या आएगा? 0, इसकी वैल्यू 0 आएगी। कैसे सर? कैसे? हमने क्या किया भाई, इसको एक बार के लिए n के इक्वल मान लिया। अरे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 1 लिखना था, राइट। हाँ तो बेटा 1 इज इक्वल कितना आ जाएगा? a पावर n आ जाएगा। तो a पावर 0 लिख देंगे 1 को, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मजा आएगा सर, जबरदस्त मजा आ गया, ठीक है। हाँ दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर आप बेस भी n लेते हैं, नंबर भी n लेते हैं ना, तो इसकी वैल्यू बेटे कितने आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओहो हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
तीसरा देखिए बेटा, तीसरा देखिए, तीसरा रिजल्ट बड़ा ही शानदार है कि अगर मान लो आपने ए उसकी पावर यहां पे कुछ ए ले लिया, यहां पे सी ले लिया, राइट, है ना, कुछ एन ले लिया, राइट, तो ये बेसिकली एन के इक्वल आता है। तो तीन बड़े शानदार शानदार से रिजल्ट है, ठीक है, जिनको आपको ऐसे याद ही रख लेना है, मतलब, ठीक है। अच्छा, ये दो की प्रूफ नहीं बताया क्या मैंने, बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो इसका देखिए, ये तो खुद से करोगे, खुद से करोगे, यस। इसको आप x के इक्वल मानोगे तो n इक्वल कितना आ जाएगा, n पावर x, तो x इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया, सर हो गया, तो ठीक है ना। इसका प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बेटा हम लोग, इसको एक बार के लिए आप x के इक्वल मान लीजिए, तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा, n इक्वल टू a पावर x आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि a पावर x, अरे हो गया है तो प्रूफ हो गया सच्ची, ये इसको x मान लिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, a पावर x, और a पावर x n के इक्वल गिवन है। बोलो भाई, बात सही है क्या, सर बिल्कुल सही है। चलो क्या आगे, आगे चलिए, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, वीडियो पॉज करके फटोफट बता दीजिए। सर हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन में 5 की पावर 3 और नंबर आगे बेस आ गया 5, है ना। पढ़ा था ना ऐसे, a पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन में a पावर x लिख सकते हैं। हाँ, पढ़ रखा है, पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। और बेटा जी मैं इसको नंबर और पावर को इंटरचेंज कर सकता, इसके लिए कितने आते, 3 आती है। ये हमने कहाँ पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा। अगर ये और ये सेम आ जाता है तो नंबर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, है ना बच्चों। मजा आया कि नहीं आया, सर जबरदस्त मजा आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको अपन क्या लिखेंगे, 5 उसकी पावर है 4 टू द बेस 5, है ना, इनटू में 5 उसकी पावर है 7 टू द बेस 5, राइट। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, 5 को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो। अरे मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब डायरेक्ट इसके लिए 4 आ जाएगी, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। इसके लिए 7 आ जाएगी, ये बता दिया था मैंने आपको। तो कितना आंसर आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया, अरे सर जोरा मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। हाँ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है सर, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, धोखा मत दो हमें, सीधी सीधी बात बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई सर, फैक्टर वेक्टर करना आते हैं सर, बस छोड़ दो आप इसको, ठीक है। इसको मुक्ति कर दो सर, हम संभाल लेंगे। तो दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो कितना बेटा 4, और एक आ जाएगी माइनस का 1। सर ये क्या लिख दिया बेटा, ये क्या कर दिया सर, ये पाई बाई कहां से आ गया। तो दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है एक तो सिग्मा, बेटा ये जो होता है ना एसो एसो साइन, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको सिग्मा। और सिग्मा का काम क्या होता है सुनिएगा, जैसे मान लो आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी एन तक जा रही है, एफ ऑफ आर। तो बेटा इसका मीनिंग ये है, सिग्मा का मतलब एड करना, सम करना, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको आर की जगह 1 पुट करना है, फिर बीच में प्लस का साइन लगाना है, आर की जगह 2 पुट करना है, फिर बीच में प्लस का साइन लगाना है, आर की जगह 3 पुट करना है, और ऐसा कहां तक चलना है, हमें एन तक करना है। ओहो, बोलो मजा आया कि नहीं आया, सर बिल्कुल मजा आ गया। ऐसे ही यहां पे भी यही सीन है, सिग्मा, सिग्मा की जब पाई की बात करूं मैं, पाई जी ऑफ आर है सपोज, ठीक है, आर गोइंग फ्रॉम 1 टू एन है। तो बेटा इसका मीनिंग ये होता है कि आर की जगह आपको 1 पुट करना है, अच्छा जी, फिर आर की जगह आपको 2 पुट करना है, फिर आर की जगह आपको 3 पुट करना है, ऐसे करते करते आर की जगह एन पुट कर देना है। तो पाई मतलब मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा मतलब एडिशन, इतना सा आपको सिंबल का पता होना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे बेटा आर की जगह 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा ए टेन 1 डिग्री इंटू में बेस में ए टेन 2 डिग्री। ओके सर, चलता रहेगा, बेस में ए 1045 डिग्री, राइट ना ना, मुझे 89 बोलना था, गलती से 45 बोल दिया, ठीक है। हिंट मिल गया होगा आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है सर, कैसे निकालेंगे, ये तो दिमाग चोक हो गया होगा यार, ये कैसे निकालेंगे सर, ये तो फिर भी चलो ठीक था।
तो मेरे प्यारे बच्चों बीच में मेरे अभी निकल भी गया था मुंह से कि बीच में 45 भी तो आएगा, है ना? आएगा क्या? आएगा सर। 10 45 कितना होता है? 1 होता है। 10 45 1 है, तो किसी की बेस में अगर आप 1 ले लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। समझे क्या बात? तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। हो अभी क्लियर हुआ क्या? सर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अरे 0 से मल्टीप्लाई के बाकी सारा 0 हो जाएगा। बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके एक बार, 2 बार, 3 बार आप ट्राई करिए। हाँ नहीं आ रहा तो आंसर, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया, फिर भी आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को ऐसे उड़ा रहे हो ना जैसे। तो क्या करेंगे इसमें? हम सर सबसे पहले लोग को हटाएंगे। लोग को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 5 की पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर, ये आ जाएगा बेस में 5 ये आ जाएगा 6 प्लस का 1 प्लस का 1/2x आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़िए बेटा, ये कितना आ जाएगा? 5 की पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर बेस में बेटा 5 पे, यहाँ पे नंबर आ गया 6 इंटू में नॉट एडिशन, इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1/2x। ओके जी सर, बिल्कुल समझ में आएगा। ये हमने बिल्कुल बेसिक चीज यूज करी है। अब यार देखो 5 की पावर 1/2x है ना, मैंने क्या किया? माना कि 5 की पावर 1/2x की वैल्यू y है। अब बुरा मत माना सर, y क्यों माना? तो ये बेटा कितना आ जाएगा? y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू, सर ये 6 आ जाएगा ना? हाँ 6 आ जाएगा और इक्वल इनटू में आ गया y, राइट। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 125 इक्वल टू आ गया 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन in term of y, right? So now you can factorize this quadratic equation. तो फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा? y माइनस 5 इंटू में y माइनस 25, राइट, इज इक्वल टू 0। सो आई कैन से दैट कि जो y की पॉसिबल वैल्यू है, एक तो 5 आ जाएगी और एक 125 आ जाएगी ना। और y क्या है बेटा हमारे पास? y है, y क्या था? ये वाला है ना। तो आप इसको इसके इक्वल पुट करोगे, राइट। तो 5 की पावर 1/2x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 की पावर 1, ओहो हो 2x था, राइट। और 5 की पावर 1/2x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 की पावर 2 के इक्वल, राइट। तो बेस सेम है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो 1/2x इक्वल टू आ जाएगा 1 और 1/2x इक्वल टू आ जाएगा 2, राइट। तो बेटा यहां से हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहां से x की पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी 1/4। समझे क्या बात? सर बिल्कुल समझ गए, कोई इश्यू नहीं है। तो दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड 1/4। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलें आगे। हाँ जी, क्वेश्चन में कुछ बोला था क्या? x की वैल्यू 1/2 एंड 1/4। मजा आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ना। नाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोग, ये जो है ना वो डिफाइंड कब होता है? डिफाइंड कब होता है? बढ़िया चीज है, ठीक है। क्या ये हमेशा डिफाइंड होगा? नहीं सर, हमेशा डिफाइंड नहीं होगा ये। जैसे लोग बेस में a नंबर n है, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 कंडीशन आपको लगानी होती है, तब तब वो डिफाइंड होता है। जैसे रूट के अंदर नहीं होता, रूट के अंदर x है, तो ये कब डिफाइंड होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, कि रूट x की डोमेन निकालिए। तो कई बार ऐसा आता है कि ये कब डिफाइंड है वो बताइए, या फिर ऐसा आता है कि इसकी डोमेन फाइंड करिए। डोमेन फाइंड करने का मतलब वही हो गया कि हमें x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है जहां पे ये डिफाइंड है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये कब कब डिफाइंड होगा? जब जो बेस है ना, बेस वो बेसिकली हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो नंबर है वो अपना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी वन मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हम इसमें अप्लाई करते हैं। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेस पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू 1, ये 3 कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर लोग
ये है एफ एक्स, यहां पे है जी एक्स इज वाई इज इक्वल टू दिस, राइट। तो यार ये डिफाइंड कब होगा, जब अपन इसके अंदर तीन कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, जी एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। एंड थर्ड कंडीशन विल बी एफ एक्स नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, राइट। ये ओके है, ओके सर, बिल्कुल बढ़िया है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो दो तीन बातें ध्यान रखना कि भाई जीरो का लोग क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं होता है, क्योंकि जीरो से बड़ा होना चाहिए। एक तो ये ध्यान रखना, एक नेगेटिव नंबर का लोग डिफाइंड नहीं होता। ये तो देख लिया ना, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया। अब बोला गया कि ये कब मीनिंगफुल है बताना है, मतलब इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या बोलेंगे, सर बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलरेडी टू दे रखा है, वन नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी टू दे रखा है, वो तो खत्म। बस वो नंबर है ना, वो क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो कहने का मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ जाएगी, ये इसका क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। बताओ डिफिकल्ट है क्या, नहीं सर कोई डिफिकल्ट नहीं। इनइक्वालिटी के साथ तो हम, इनइक्वालिटी तो हमारा फेवरेट टॉपिक है, राइट। तो बस थोड़ा सा यूज यहाँ पे इनइक्वालिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, बेस जो है ना वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, बेस नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, नंबर जो है ना वो क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू होना चाहिए, राइट और नॉट, हाँ जी। तो तीनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे, मतलब तीनों की बातें माननी पड़ेगी, तीनों की बातें माननी पड़ेगी। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तीनों की बात तो मानिए भाई साहब, बात तो मानने का मतलब इंटरसेक्शन लीजिए, राइट। हाँ, तो इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो कितना आ जाएगा, वन बाई टू से वन यूनियन वन से लेकर इंफिनिटी, ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका डोमेन आ जाएगा। कोई डाउट है क्या, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चलो आगे, आगे चलते हैं। आगे देखिए बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस का टू इज इक्वल टू आ गया जीरो, राइट, सही है। तो जब आप इसके फैक्टर वेक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू इंटू में एक्स माइनस का वन इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास x की जो पॉसिबल वैल्यू, एक तो वन आ गई, एक आ गई माइनस का टू। इट इज क्लियर, हाँ जी सर ये भी क्लियर हो गया। अभी क्या बोलेंगे कि सर क्या दोनों सही है क्या, नहीं। जब आप x की जगह माइनस टू डालोगे ना तो log के अंदर नंबर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए अपन क्या बोलेंगे सर, माइनस टू नहीं हो पाएगा, वन हो पाएगा ओनली। वन डाल सकते क्या, हाँ बेस में वन नहीं है इस बार, ये नंबर है वन, तो वो तो डाल सकते हैं, बेस में वन नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ओनली एक्स इक्वल टू वन आएगा, माइनस टू नहीं आएगा। समझे क्या सर, थोड़ा थोड़ा समझे, थोड़ा थोड़ा और समझ जाओगे, अभी इस क्वेश्चन में समझ जाओगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है तो वीडियो पॉज करके सोल्व करिए बेटा। तो आई बिलीव आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, है ना, है ना। हम्म, तो हम्म, ओके। एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा। बेसिकली एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि अब ये अपन आगे सीखेंगे, तो इसको मैं तो चलिए बच्चों फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये वाला क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या रखेगी कि सर जो बेस वाला है ना वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट। सेकेंड कंडीशन, बेस नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, ओके सर, ओके, ओके। थर्ड कंडीशन, सर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का सिक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट और नॉट, सर बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो यहां पे जब आप इसके फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस वन इंटू में x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देंगे, ए क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन आ गया, ए क्रिटिकल पॉइंट प्लस वन आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमें चाहिए पॉजिटिव, तो यहां मिल जाएगा। देखिए x स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस x नो 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 सो नो 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 x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, देखेंगे वो तो सबसे लास्ट में देख लेंगे। इसके फैक्टर करोगे तो x माइनस टू इंटू में x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। एक तो क्रिटिकल पॉइंट टू आ रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट थ्री आ रहा है, तो एक तो टू आ गया, एक थ्री आ गया, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वी वांट टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां मिलेगा, एक तो यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा। अब ऐसा रीजन बताओ जिसमें दोनों लाइंस आ रही है, तो वो रीजन आ जाएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन, यूनियन वन से लेकर टू, यूनियन थ्री से लेकर इन्फिनिटी, राइट। तो ये अपना डोमेन आ जाएगा। भूलना नहीं है हमें रूट टू एंड माइनस रूट टू को इन्वॉल्व नहीं करना है। रूट टू के लिए 1.414, तो दोनों इन्वॉल्व हो रही है इसमें, तो हम माइनस कर देंगे माइनस का रूट टू और प्लस का रूट टू। ओके बेटा, ये तो खैर इनइक्वालिटी कर ली तो आप परफेक्ट हो ही गए होंगे, तो आई बिलीव इट इज ओके, राइट। हाँ नाइस, तो अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिए, इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, ये जो आपको दिख रहा है ना बेस है ना, इसको उठा के उधर फेंक देंगे, ठीक है, मतलब लॉगरिथम को हटा देंगे, 3 की पावर 2 माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 की पावर x से जब आप उसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस में 8 इंटू में 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2, राइट। अब 3 की पावर x को एक बार के लिए आप y मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस में 8y माइनस का 9 इज इक्वल टू आ गया 0, राइट। अब बेटा आप इसके फैक्टर कर लीजिए, जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस का 9 इंटू में y प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो y की पॉसिबल वैल्यू है, एक तो माइनस का 1 आ जाएगी, एक 9 आ जाएगी। इट इज ओके, यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। y क्या था बेटा हमारे पास, y था 3 की पावर x, तो 3 की पावर x की वैल्यू एक तो कितनी आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी, और एक 3 की पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 2। तो आई कैन से दैट x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? हाँ जी सर, ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहां से x इक्वल टू, तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलो आगे। हाँ जी, अब हमें इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे सर, लोग को हटा देंगे, तो लोग बेस में 5 आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस, अच्छा एक बार मैंने चेक नहीं किया, सॉरी सॉरी सर, ठीक है, ओके 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 ठीक है, टू पुट करने पर सेटिस्फाई कर रहा है ना, हाँ ठीक कर रहा है, मतलब डोमेन चेक नहीं किया था, अभी तो देख चेक कर लिया, ठीक है। प्लस का रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 7 पावर 0, राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस का रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा। ओके बेटा, अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए इंटू में बी आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू आ जाएगा 25। इट इज क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए बच्चों, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये यहां पे आ जाएगा 2x प्लस में 2 रूट एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। अब आप x से इसको डिवाइड करवा दीजिए, x से डिवाइड करा दो कि 2 से डिवाइड करा दीजिए, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस में x आ जाएगा। ओके, 10 माइनस में x आ जाएगा। दोनों साइड आप क्या कर दीजिए बेटा, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू में x प्लस 5 इज इक्वल टू x, मतलब 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x आ जाएगा, राइट। तो बेटा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25x इज इक्वल टू 100। तो यहां से क्या बोल सकते हैं बेटा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है, x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए, क्या 4 फुट करने पर सेटिस्फाई हो रहा है, कहीं लोग में नेगेटिव तो नहीं आ रहा। आई थिंक आ रहा होगा नेगेटिव, मतलब कि वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी, तो इसलिए 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
ओके तो सेम, अरे ये तो कर लिया क्या हमने, ये तो कर लिया राइट, हाँ ये तो कर लिया राइट, ये तो गलती से रिपीट हो गया, हाँ। हम्म, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे अपन, वही सेम प्रोसेस है, 4 इजकल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, ऐसे ही होगा। तो बेटा यहाँ पे x माइनस वन इजकल टू, एक तो 2 आ जाएगा और एक x माइनस वन इजकल टू माइनस 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू एक तो 3 आ गई, एक x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब ये जो 3 और माइनस 1 आपने निकाली ना, एक बात जरूर वेरीफाई कर लीजिए, जैसे 3 पुट करने पर बेस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। माइनस 1 पुट करने पर बेस कितना आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए ना मुझे कि x माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस इंप्लाई x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट। समझ गए क्या बात सर, बिल्कुल समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम सिनेरियो यहां पे है बेटा, कि जो 5 माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 65। सर आपने पहले नहीं किया, अभी क्यों किया, चलो छोड़ो ना, आप ऐसे चक्कर में पढ़ो ही मत, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लो, जो वैल्यू निकालना वो पुट कर लेना, राइट, ठीक है, ये बेस्ट है, ठीक है। तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस का 65 इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 65 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 10x आ जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारे पास 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25, और ठीक है, सही है क्या, आई थिंक माइनस का 40 आ जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस का 5 आ गया, राइट। x की वैल्यू माइनस का 5 जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये तो 10 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। एक बार यहाँ पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब सब कुछ ओके है। 5 इसका सेलेक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट, माइनस का 5 जो भी है सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी आपको ध्यान रखना है, कि जैसे एक होता है कॉमन लोग, एक होता है नेचुरल लोग, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी लोग की बेस में अगर आप 10 लेते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा कॉमन लोग, ठीक है, कॉमन लोग जब बेस 10 होता है। नेचुरल लोग जब बेस ई होता है, अभी ई क्या है, ई बेसिकली एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, राइट। और अच्छी बात है कि कई बार ना हम ना ऐसे लिखते भी नहीं है, ऐसे लिखते सिंपल लोग एक्स, कुछ भी नहीं लिखा हो ना तो आपको समझना है कि बेस ई है, या फिर आप इसको एलन एलन एक्स ऐसे बोल सकते हैं, एलन एक्स ऐसे भी, ठीक है, शॉर्ट में एलन एक्स बोल देते, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, शॉर्ट में लोग बेस में ई वाले को अपन एलन एक्स बोल देते हैं। ओके बेटा, चलो आगे। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते भी है, सर बेस में नहीं किया ना कुछ, तो बेस में नहीं किया तो आप उसको ई मान सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। आगे कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है, उसके बाद में हम लेक्चर खत्म कर देंगे। तो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास 4 प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई देखो, एम और एन, एम एन और ए पॉजिटिव नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 1 है, राइट, हाँ ये है हमारे पास। क्यों लिए आप समझ गए, क्योंकि भाई डोमेन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए उसमें। तो बेस में ए एम इंटू में एन है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लोग बेस में ए एम प्लस लोग बेस में ए एन, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन में लिख सकते हैं। इसीलिए आपने ध्यान से सुना हो, तो जब मैंने लोग स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होती है ना, वो थोड़ी सी डेंजर लगती है, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी लगता है। तो ये लोगरिथम हम इसीलिए यूज करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वाली जो क्वांटिटी है उसको हम एडिशन में लिख सकते हैं। यार बढ़िया है ना, मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट लग रहा है, एडिशन करना तो आसान है ना, तो वो कर सकते हैं। ऐसे ही डिवीजन करना डिफिकल्ट लगता है ना, m बाई एन को डिवाइड करना, ऐसा करना, तो अब लोग ले लोगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के, है ना। तो यही एक पर्पज है जिसका यूज करके हम बेसिकली क्या करते हैं बेटा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सोल्व करने के लिए हम लोगरिथम का यूज करते हैं, राइट, हाँ जी। ऐसे ही जैसे पावर जो है वो बड़ा खतरनाक होता है यार, ठीक है। लोग बेस में x रेज टू पावर n है सपोज, ठीक है, x नहीं, ठीक है, m रेज टू पावर n है, p ले लेता हूँ, p। तो मेरे प्यारे बच्चों में इस p को बाहर निकाल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ लोग बेस में a m, और ऐसे ही
अगर मैं बेस की पावर लेता हूं तो ये 1 अपॉन में बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, log बेस में a और यहां पे आ जाएगा m, राइट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको पता होना चाहिए, राइट। ठीक है बेटा, तो अपन आगे चलते हैं। अब इनका एक बार हल्का सा मैं प्रूफ बता देता हूं, ठीक है। प्रूफ भी यहाँ पे आराम से हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, log a टू द बेस m, इसको मैंने एक बार के लिए x अज्यूम कर लिया, माना कि इसकी वैल्यू x है, जिसकी वैल्यू y है ना, और क्या। तो बेटा यहां से m इक्वल कितना आ जाएगा, a पावर x, और n इक्वल कितना आ जाएगा, a पावर y, राइट और नॉट। सर बिल्कुल सही है, ठीक है। When we multiply by m इंटू में n, ठीक है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे m इंटू में n, दैट इज इक्वल टू a पावर x इंटू में a पावर y, राइट और नॉट। ओके, यस। So I can say that this is equal to a power x into में y, right or not? तो बेटा मैं इसको लोगरिथम फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, log बेस में a आ जाएगा, m इंटू में n इज इक्वल टू x इंटू में y आ जाएगा। अरे मैं सही तो कर रहा हूं क्या? हाँ, मैं सही नहीं कर रहा हूं, सच्ची में नहीं कर रहा हूं। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। नहीं बेटा, मैं जब बेस m है तो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा पावर ऐड होगी ना, ये x प्लस वाई आएगा, राइट। हाँ अच्छा, ये अब सही है सर, अब सही है, x प्लस वाई आ जाएगा, राइट। अब जैसे आप x और y की वैल्यू पुट कर दोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, log बेस में a m आ जाएगा, ओके, log बेस में a n आ जाएगा। चलो तो भाई ये तो बढ़िया काम हो गया, ठीक है, ये इजीली प्रूफ हो गया। ऐसे सेकेंड वाला प्रूफ भी कर लेते हैं, log बेस में a m बाई n दैट इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा। अच्छा एक बार पहले तो हमें वो करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो m बाई n करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, a की पावर x अपॉन में a की पावर y, राइट, दैट इज इक्वल टू a पावर x माइनस y आ जाएगा। और जब आप बेटा इसको लोगरिथम फॉर्म में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, log बेस में a और ये m बाई n दैट इज इक्वल टू x माइनस y आ जाएगा, और x और y की वैल्यू पुट करोगे तो ये फॉर्मूला ड्राई हो गया, राइट। log बेस में a m माइनस log बेस में a n आ जाएगा, राइट। ये दोनों हो गए, मल्टीप्लिकेशन वाला भी डिवीजन वाला भी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या था भाई, पावर वाला था, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, उसका तो काम यही हो जाएगा, देखो। तो हमें चाहिए क्या, m की पावर दिस, राइट। हाँ, तो यार देखो एक बात दो मुझे, m की पावर p करोगे दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की पावर px। हो गया प्रूफ, और क्या। तो यार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस की पावर राइट हैंड साइड, तो कितना आ जाएगा, ये बेस हो गया, ये m की पावर p इजकल टू ए p इंटू में x, राइट, x की जगह वापस पुट कर देना, ये प्रूफ आ गया। अब रही बात लास्ट वाले के बारे में, तो वो भी अपन इजीली कर सकते हैं। वो क्या रहेगा, क्या चाहिए हमें, a की पावर p चाहिए, राइट। तो इसको भी बस ऐसे कर लो, m की पावर p इजकल टू a की पावर p इंटू में x कर लो यार, राइट। तो ठीक है, हमें तो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस बार में, m इक्वल टू इसको मैं लिखता हूँ a की पावर p और ये x बाई p, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हो, p से p कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, log बेस में a पावर p m इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, x बाई p आ जाएगा, राइट। x अपना क्या था, ये वाला था, राइट। इजीली प्रूफ कर लिया हमने, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी वो हमने डिस्कस कर ली। बेस की पावर होगा तो 1 अपॉन में आएगा, नंबर की पावर होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, डिवाइड में है तो log a माइनस log n हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस में हो जाएगा। ये सारे बेसिक से रूल है, वो हमने डिस्कस कर लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ ऐसी गलतियां बता रहा हूं जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है, बच्चे करते हैं, एग्जाम के लिए तो नहीं करते बट इनिशियल स्टेज में करते हैं। तो वो गलती न करो आप, इसलिए मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, 4-5 मिस्टेक होती है जो सबसे ज्यादा होती है। देखिए एक तो ये वाली मिस्टेक, बाप रे बाप, बड़ी कॉमन है। मान लो यहाँ पे m है, तो बच्चे इसको लिख देंगे क्या, p, और आपको तो लग भी रहा होगा कि सर सही बोल रहे हो आप, बट ऐसा गलत है।
m की पावर p होती है ना, वो बाहर आ जाती है, पूरे की पावर p बाहर नहीं आती बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। राइट क्या होता है, इसकी पावर p बाहर आती है, m की पावर p बाहर आती है, राइट, नॉट पूरी। ये तो होल पावर p है ना, ये तो ऐसा है कुछ log बेस में a m, उसकी होल पावर p है, राइट, तो वो थोड़ी ना बाहर आ जाएगी। चलो ये तो समझ में आ गया। दूसरी बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि सर log m प्लस n इज इक्वल टू log a टू द बेस m इंटू में n, है ना। एक बार तो बच्चे को लग भी था हाँ सही तो लिख रहे हो सर, ठीक है। नहीं नहीं, सही नहीं है बेटा ये, ठीक है, ये गलत है, राइट। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। log a की बेस में m इंटू n क्या होता है, log a की बेस में m प्लस log a की बेस में n, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों। और मिस्टेक क्या होती है, और मिस्टेक ऐसी भी होती है कि जैसे log a टू द बेस यहाँ पे मान लो कुछ m है, और log a टू द बेस कुछ मान लो n है, तो बच्चे क्या करते हैं भाई, कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, m बाई n के कुल आ जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ गए क्यों नहीं होता है, क्योंकि log को आप ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते। एक और सबसे बड़ी मिस्टेक, ठीक है, जो तो पक्का ही कर दोगे आप, ठीक है, ऐसे log a यहाँ पे मान लो कि m आ गया इज इक्वल टू p टाइम log a n आ जाएगा, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं, log से log को कैंसिल कर देंगे ऐसे, ये पक्का गलत है भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, राइट। हाँ, करना क्या है फिर, क्या सही क्या होगा इसका, तो वो बताता हूं मैं। हाँ, क्योंकि इसको अपन ऐसा कर सकते हैं ना, लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, सीरियसली बता रहा हूं। अरे मैं हर साल में देखता हूं यार, बच्चे करते हैं इसको, पहले पावर को ऊपर भेजा, फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, हाँ, अब कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। तो ये दो तीन बेसिक से पॉइंट है जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। एक और बात ध्यान रखना बच्चों, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो अगर कई बार दो के लिए तो ठीक था, अगर तीन के लिए आ जाए ना ऐसे, लोग a टू द बेस m p n आ गए, मान लो m p n, ठीक है, तो इसमें अपन स्प्लिट कर सकते हैं समीशन में, p में, n में और m में, ऐसा स्प्लिट करके लिख सकते हैं, राइट, है ना। चार में भी लिख सकते हैं, पांच में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तो बता ही दिया मैंने आपको, ये बता दिया सब बता दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे कुछ इसी के ऊपर कुछ बेसिक से क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे सर, सबके अंदर बेस है ना वो सेम है, तो बेस 30 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5, सही बात है ना। अरे मल्टीप्लाई कर दिया यार, लोग m और लोग m इंटू n हो जाता है, वो अभी मैंने बताया नहीं था क्या, तीनों वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दो, बार बार तो ना लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, बेस 30 बेस में 30 कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, राइट, समझ गए। ऐसे यहां पे भी क्या सीन रहेगा, लोग 100/4, राइट, दैट इज इक्वल टू लोग बेस में 5 आ गया, ये कितना आ गया 25 आ गया, राइट। तो कितना आ जाएगा, लोग बेस में 5, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा, इट इज क्लियर। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके एक बार खुद से ट्राई करिए। तो बेटा हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई हम पावर को बाहर फेंक देते तो क्या बाहर वाले को पावर में नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं सर, इसको अपन ऐसा 2 में लिख सकते हैं, राइट, प्लस में ऐसे ही इसको भी क्या लिख देंगे, जो बाहर है मल्टीप्लिकेशन में उसको हम ऐसे ले लेंगे 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बेस में 2, 5/6 उसकी पावर आ जाएगा -4, राइट, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए भाई सब में बेस सेम है, तो अपन क्या कर देंगे, लोग बेस में 2 आ गया, ये कितना आ जाएगा 8/45 इसका होल स्क्वायर, इंटू में 25/8 उसकी होल पावर 3 आ जाएगा, इंटू में इसको 6/5 उसकी पावर 4 लिख दूं क्या, हाँ सर बिल्कुल ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। हाँ, तो लोग बेस में 2, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 45 का स्क्वायर, इंटू में 25 का क्यूब डिवाइड बाई 8 की पावर 3 आ जाएगा, इंटू में 6 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 4 आ जाएगा, राइट। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 है ना,
तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे लिखो, अरे यार एक को तो कैंसिल कर दो, ये 8 बचेगा ओनली, राइट। ये 5 की पावर 6, तो ये कैंसिल होके 5 की पावर 2 बचेगा, राइट। 6 में से 4 माइनस कर देंगे, है ना। इसको लिखेंगे 9 पंजे 45, ठीक है। तो ये लिख जाएगा 3, इसको लिखेंगे 9 मतलब 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 2, राइट। ओह नाइस, ठीक है। 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 भी कैंसिल हो गया। चलो ये भी निपट गया, ठीक है। अब यार इसमें बचेगा क्या, ये तो ये बचेगा 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 4, राइट। तो 3 की पावर 4 से 3 की पावर भी 4 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ओनली 2 बचेगा, लाइक बेस में 2 नंबर भी 2, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, राइट। एनी डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए कितने आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे सर। ये 2 जो है ना उसको आप बाहर फेंक दीजिए, राइट। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फैक्टर कर लेंगे सर स्क्वायरिटी की इक्वेशंस के। हाँ जी सर कर लेंगे ना, फैक्टर हो जाएंगे सर इसके, तो आराम से हो जाएंगे। तो एक्स के लिए कितनी आ जाएगी सर, एक तो 1 आ जाएगी, एक माइनस का 2 आ जाएगी। 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने करा होगा, बट ऐसा नहीं करना है बेटा। यहाँ पे देखना है कि भाई जो बेस में है ना वो नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए बेटा। तो ये नेगेटिव कैसे आ सकता है, और ये 1 भी नहीं आ सकता। अरे भाई साहब, ठीक है, तो ये 1 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब इसका राइट आंसर आएगा नो सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आएगा। वधिया क्वेश्चन सर, शानदार क्वेश्चन लिया आपने, ठीक है। ऐसी मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं, बट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी बच्चा, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे जरा बताइए। तो ये कितना है, log बेस में 2 है बेटा। ये कितना है, log बेस में 2 है। ये log बेस में 3 है। यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, 3 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा, log बेस में 3 की पावर 9 आ जाएगा, राइट और नॉट। हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 3 की पावर 3 9 आ जाएगा। इसको लिख देंगे log बेटा, log बेस में 2, ये आ जाएगा log बेस में 2 आ जाएगा, log बेस में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा ये, और 9 बाहर आ जाएगा, और ये log 3 की बेस में 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट और नॉट। सर बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखना ये 3 का पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, log बेस में 2, log बेस में 2 है, और ये 2 बाहर आ जाएगा, 3 की बेस में 3 कितना आ गया, 1 आ गया। 2 की बेस में 2 अगेन 1 आ गया, और ये 2 की बेस में 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप इन सब की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये आज की क्लास का वेरी वेरी, ठीक है बेटा। तो चलिए अपन देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो कुछ पता लग रहा है क्या, ये मैं होमवर्क में दे दूं क्या, होमवर्क में। हाँ, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप खुद से ट्राई करिए। मुझे पता है अभी तो तुम 2 मिनट देखो फिर थक भी गए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप नोट्स रिवाइज करिए और ये क्वेश्चन को सोल्व करिए, डीपीपी सोल्व करिए। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।